मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आगे आइए, देखते हैं राष्ट्रपति को हम शुरू से। ठीक है, राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख भी होता है, राष्ट्राध्यक्ष भी होता है, राज्य का प्रमुख भी होता है और प्रथम नागरिक तो होता ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम क्या किए हैं कि सभी आर्टिकल को बॉक्स में डाल रहे हैं और इसको बारी बारी से सभी आर्टिकल आपको हम डिलीवर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 53 में क्या है? शक्ति है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या करता है? अपने शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं देखेंगे। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी जितने भी उसमें निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत नहीं है। ठीक है, सभी राज्यों में जो विधानसभा होता है तो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, विधान परिषद के इसमें सदस्य शामिल नहीं होते हैं। विधान परिषद के कैसे भी सदस्य हो, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, कोई भी इसमें शामिल नहीं होता है। फिर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ये शुरू में नहीं था, ये कब हुआ है? 17वां संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है 17वां, 1992 में हुआ है। और तब से दिल्ली और पुडुचेरी मात्र दो ही ऐसा यूनियन टेरिटरी है ना, जो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 55 में क्या है? निर्वाचन की विधि है। इसको समझिएगा अच्छे से। ये क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है, ये सब ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है और अप्रत्यक्ष रूप से यानी गुप्त तरीके से मतदान होता है। ठीक है, इसको समझिएगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं कि एक को चुन लिए हो गया, नहीं, इसमें वरीयता क्रम दिया जाता है कि 1 नंबर पे हम इनको चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति बने, 2 नंबर पे हम इनको चाहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा और समझा रहे हैं आपको कि सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं है, चाहे कैसे भी सदस्य हो। तो याद, इसमें ध्यान देने वाला ये बात है कि अगर मुख्यमंत्री जो है वो विधान परिषद का सदस्य है और वो मुख्यमंत्री बना हुआ है तो मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो इसमें शामिल होगा। ठीक है, धन्यवाद। अब हम लोग आगे और अनुच्छेद देखेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, आराम से आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।